नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहद अच्छे होंगे। और मेरे प्यारे साथी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें जी और जान से लगे हुए होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। स्टूडेंट्स, अगर आप भी बेरोजगारी का ठप्पा अपने ऊपर से हटाना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आज मैं आपके लिए एक बेस्ट गुड न्यूज लेकर आया हूं। स्टूडेंट्स, अगर आप भी चाहते हैं हमें नौकरी भी मिल जाए और उस नौकरी में हम जॉब करते करते अदर किसी बढ़िया नौकरी की तैयारी कर ले, तो इससे अच्छी भैया कोई भी वैकेंसी नहीं है और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको कोई और नहीं मिल सकती। स्टूडेंट, DSSC MTS में भैया 567 पोस्ट आई है। अभी बताऊंगा, पूरा इसे क्लियर करूंगा है क्या, इसमें क्वालिफिकेशन कितनी है, इसका भैया एग्जाम पैटर्न क्या है, सारा कुछ अभी डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ये DSSC MTS है क्या। हमने SSC MTS तो सुना है, लेकिन ये DSSC MTS है क्या। स्टूडेंट, जो SSC MTS होता है उसमें क्या होता है मेरे भाई, आपको इंडिया के हर स्टेट में जॉब करनी होती है। लेकिन स्टूडेंट, DSSC MTS में आपको सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंदर ही जॉब करनी होगी। आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सबसे बढ़िया तो स्टूडेंट्स, आपको दिल्ली के अंदर ही भैया ये जॉब करनी होगी और आप दिल्ली सरकार के अंतर्गत भैया इस जॉब को करेंगे। सबसे बढ़िया तो बात ये है, और दिल्ली वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी भैया ये गुड न्यूज है। देखो, SSC MTS में भैया वैकेंसी आती है तो उसमें 567 दिल्ली के हिस्से में नहीं आ पाती हैं इतनी वैकेंसी। तो ये 567 जो वैकेंसी है दिल्ली के लिए भैया, ये बेहद अच्छा भैया नंबर है 567। ठीक है, अच्छा, मैं अभी इसमें बात करूंगा क्या दिल्ली के ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं या फिर अदर स्टेट के भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, सारा कुछ बड़े आराम से मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा, अगर आप मेरे भाई अभी तक रिपन क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज मेरे साथ ही रिपन क्लासेस से जुड़ जाइए। ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ डेली आकर। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, जानते हैं आखिरकार भैया ये है क्या, इसमें वैकेंसी कितनी है, पोस्ट कितनी है, आज सब कुछ मैं बड़े आराम से समझाने वाला हूं। चलिए स्टूडेंट देखना भैया, इसका जो फॉर्म है ये है क्या। इसका पहले तो मैं पोस्ट कोड बता दूं, दिल्ली की जितनी भी वैकेंसी होती है उनका एक पोस्ट कोड बनाया जाता है 812.24। ये भैया इसका क्या है, पोस्ट कोड है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, जो इसके फॉर्म अप्लाई होने हैं वो भैया 8 फरवरी से आपको देखने को मिल गए हैं। आप अगर नहीं आपने देखा है तो आप जाकर आप चेक कर सकते हैं। 8 फरवरी से इसके फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो गए हैं। 8 को इसकी नोटिफिकेशन आई है 9 से, ठीक है, यानी कि कल से। अब आप आराम से इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है मेरे साथ ही वो क्या है, 8 मार्च है, यानी कि पूरा का पूरा 1 मंथ का आपको टाइम है फॉर्म भरने का। ठीक है, आप आराम से इसमें फॉर्म भर सकते हैं। DSSC MTS स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी नौकरी है, इसमें आपको 30-35 हज़ार रुपये सैलरी आपकी पॉकेट में भी आती रहेगी। सबसे नंबर 1, जो बेरोजगारी का ठप्पा है वो आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा और एक इज्जत आपकी सोसाइटी में बन जाएगी कि आपको भैया नौकरी मिल गई है। अच्छा, इसमें काम क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, इसमें काम है भैया, जितने भी ऑफिस होते हैं आपको किसी भी ऑफिस में डाला जा सकता है। उस ऑफिस में जैसा भी कोई भी काम होगा, जैसे फाइल वहां पहुंचाओ, फाइल को यहां लेकर आओ, जितना भी, ठीक है, मिसलियस जितने भी ऑफिस के काम होते हैं वो सारे आपको देखने होंगे। ठीक है, दिल्ली के अंदर, सिर्फ दिल्ली के अंदर। ठीक है, MTS का मतलब ही होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। स्टूडेंट्स, क्या होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि जितने भी ऑफिस के मिसलिनियस भैया जितने भी वर्क होते हैं वो आपके अंडर आते हैं। और एक और क्वेश्चन रहता है कि सर ऐसे भी होता है कि ऑफिस में पानी लाने के लिए, चाय लाने के लिए हमसे कहेंगे, तो स्टूडेंट्स मैं आपके लिए बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वैकेंसी में चाय पानी का काम आपका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जितने भी भाई फाइल वगैरह के काम होते हैं वो आपको देखने होंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो भैया टोटल पोस्ट हैं वो कितनी है, 567 हैं। कितनी है, 567 हैं।
अब इन्होंने भैया अपनी पोस्ट के नाम भी दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं इन्होंने? अपनी पोस्ट के नाम भी दे रखे हैं। किस किस पोस्ट पर इन्होंने वैकेंसी दी है? सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी दी है वो वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट में दी है। कितनी? 194 इन्होंने यहाँ पर वैकेंसी दे रखी हैं। आप इन्हें देख सकती हैं। ठीक है, एक पेज तो ये रहा और दूसरा पेज मैं आपके लिए दिखा देता हूँ, ये रहा। इतनी इन्होंने पोस्ट के नाम दिए हैं। अब यहाँ पर आपको एक डाउट हो रहा होगा मेरे प्यारे साथी, क्या हम जब फॉर्म भरेंगे तो आपको पोस्ट भी चूज करनी होंगी? आपको अपने फॉर्म में पोस्ट भी भैया चूज करनी होंगी? क्या हमें इस पोस्ट में जाना है तो वो भी भरना होगा? स्टूडेंट्स, ऐसा कतई नहीं है। आपको कोई भी पोस्ट चूज नहीं करनी है फॉर्म भरते टाइम। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो भैया आपको जैसे कि आपकी रैंक होगी उसके आधार पर आपको पोस्ट मिलने वाली है एमटीएस में। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन डाउट होता है स्टूडेंट्स के मन में, एज रिलैक्सेशन का क्या है? ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स मैं आपके लिए बता दूं, अगर आप दिल्ली से हैं, कहां से हैं आप? दिल्ली से हैं। ठीक है, दिल्ली से हैं तो जो कैटेगरी वाइज भैया छूट है वो आपको मिलने वाली है। अदर स्टेट वाले कान खोलकर सुने, अगर भैया आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो भैया आपको जनरल में ही काउंट होगा। किसमें? आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। किसी भी प्रकार का आपको आरक्षण नहीं है इसमें DSSC MTS में। ठीक है, अदर स्टेट वाले दिल्ली को छोड़कर अदर स्टेट वाले जितने भी हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इनको सबको भैया जनरल में ही काउंट किया जाएगा। किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं है। अब सुनिए स्टूडेंट्स, SC ST के लिए भैया किसी भी स्टेट का हो, यहाँ पर बहुत अच्छी इन्होंने ये आपका भैया छूट दे रखी है। किसी भी स्टेट का हो, SC ST के लिए बाकायदा भैया आरक्षण है। जैसे कि दिल्ली वालों के लिए है, ऐसे ही सेम भैया अदर स्टेट वालों के लिए भी SC ST के लिए इन्होंने यहाँ पर आरक्षण दे रखा है। चलिए एज रिलैक्सेशन की बात करूँ मैं स्टूडेंट, तो SC ST वालों के लिए 5 साल का मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें एज कितनी मांगी है? तो 18 से कितनी? 18 से 27 ईयर एज होनी चाहिए। अब ठीक है, अगर आप SC से हैं तो स्टूडेंट्स आपको 5 ईयर का भैया क्या आपको छूट मिल जाएगी। ओबीसी वाले स्टूडेंट्स, दिल्ली वालों की बात कर रहा हूं और SC ST कहीं के भी हों, ओबीसी के लिए भैया 3 साल की सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वालों के लिए। PWD और UR EWS उनके लिए 10 साल की छूट है। PWD SC ST कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो उनके लिए भैया 15 साल की छूट है। और भैया PWD OBC से हैं, किससे? PWD OBC से है और दिल्ली का ही उनके पास में डोमिसाइल है, तो मेरे प्यारे साथी उन्हें 13 साल की छूट मिलेगी। कितनी? 13 साल की छूट मिलने वाली है। ठीक है, चलिए एज रिलैक्सेशन आप समझ गए, क्लियर हुआ? आगे बढ़ता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, अब आपके मैं बात करूं एप्लीकेशन फीस क्या है। एप्लीकेशन तो स्टूडेंट जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये देने होंगे। किसी भी स्टेट का हो, चाहे दिल्ली का ही क्यों ना हो, 100 रुपये हर स्टूडेंट्स को देने होंगे जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाला है। और स्टूडेंट SC ST PS यानी हैंडीकैप्ड वाले जो हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए कोई भी फीस नहीं देनी है, 0 रुपये उन्हें पे करना है। यानी कि कोई भी आपसे फॉर्म भरने की फीस नहीं मांगी है, किसी भी स्टेट का हो, दिल्ली का हो, चाहे अदर स्टेट का हो। ठीक है, चलिए ऑल कैटेगरी फीमेल से भी भैया 0 रुपये हैं। कितने? ऑल कैटेगरी फीमेल। ठीक है, यानी कि जितनी भी गर्ल्स हैं उनसे किसी भी स्टेट की हो, 1 भी रुपया यहाँ से फॉर्म भरने को नहीं लिया जाएगा। स्टूडेंट्स आगे बात करूं तो सबसे मेन पॉइंट है इसका एग्जाम पैटर्न, आपसे किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क का होगा, टाइम कितना मिलेगा। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स आपसे मैथ के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होने वाला है। रीजनिंग के आपसे 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, जीके जीएस के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, हिंदी के भैया आपसे 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और स्टूडेंट्स इंग्लिश भी इसमें पूछी जाएगी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। अब इसमें फायदा सुनना, दिल्ली वाले और यूपी वालों के लिए एक फायदा बताऊं। देखो दिल्ली वालों से ज्यादा अच्छा होगा यूपी वाले इसमें सिलेक्शन ले लेंगे। क्यों? एक भैया छोटा सा रीजन है, दिल्ली वालों की जो होती है भैया हिंदी वीक होती है।
ठीक है, वो कितना भी पढ़ लें फिर भी हिंदी में घूम जाती हैं। लेकिन यूपी वाले स्टूडेंट्स की भैया हिंदी भी अच्छी होती है और इंग्लिश भी अच्छी होती है, तो यूपी वाला स्टूडेंट्स यहाँ पर खेल जाएगा दोनों सब्जेक्ट में। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो यूपी वाले का भैया सिलेक्शन की बात है वो दिल्ली वाले से मैं कहीं कहूँ तो उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन भैया दिल्ली की नौकरी है तो दिल्ली वालों के लिए भी भैया कम ना समझे। ठीक है, कंपटीशन अपर लेवल का होने वाला है, वहाँ पर भैया उनकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी हो जाती है दिल्ली वालों की यूपी वालों से। ठीक है, तो कंपटीशन दोनों का इक्वल समझो, कंपटीशन बराबर है। स्टूडेंट्स मैं बात करूं तो 200 क्वेश्चन पूछे जाने, टोटल कितने 200 क्वेश्चन, और भैया कितने मार्क के 200 मार्क के। अच्छा, इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी तो मेरे प्यारे साथी 1/4 की यानी कि 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होनी है। और भैया एग्जाम टाइम कितना है 2 घंटे, यानी कि 200 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 1 मिनट में सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब बात आती है स्टूडेंट्स की, सर हमें क्वालिफिकेशन और सैलरी के बारे में और बताइए। क्वालिफिकेशन मेन पॉइंट भैया, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर आपने 10th भी कर रखी है, अगर आपने 10th कर रखी है तो आप इसमें भैया फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, राइट। चलिए अब स्टूडेंट्स एक और बात है सैलरी की। ठीक है, किसकी सैलरी, इसमें सैलरी कितनी है तो स्टूडेंट्स मैं आपके लिए बता दूं 18,000 से लेकर इसमें 56,000 कितनी 56,900 रुपए तक इसमें सैलरी है। कितनी 18,000 से लेकर 56,900। अब स्टूडेंट्स ऐसा तो नहीं है आपको 56,900 पहली बार में ही मिल जाएंगे, ऐसा कतई नहीं है। आपकी जो सैलरी स्टार्ट होगी वो आपका पीएफ वगैरह कटकर सब कटकर 18,000 रुपए से स्टार्ट होनी है। यानी कि अगर मैं टोटल सैलरी की बात करूं मेरे प्यारे साथी, आपको DSSC MTS में भैया 35,000 रुपए आपको पूरा टोटल सैलरी आपको फर्स्ट भैया सैलरी मिलेगी। तो स्टूडेंट्स कितनी अच्छी बात है, आपको जो फर्स्ट सैलरी आएगी वो 35,000 रुपये सारा। ठीक है, पीएफ गया भाड़ में आपका। अगर मैं ओवरऑल भैया सैलरी की बात करूं तो 35,000 जो है आपकी इसमें सैलरी है। तो देखो 35,000 आपकी जेब में आएंगे हर महीने। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप इसमें अच्छे से अच्छे एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स आपसे जो बेरोजगारी का थप्पा है वो बेरोजगारी का थप्पा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन कब होगा स्टूडेंट, जब आप अपनी मैथ पर, रीजनिंग पर, जीके जीएस पर, हिंदी पर, इंग्लिश पर अच्छी कमांड बना लेंगे और जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर देंगे तभी भैया ये संभव है जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं। तो स्टूडेंट्स अब आपके हाथ में है, आपको क्या करना है। 8 तारीख से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। मुझे भैया मेरा काम है अपडेट करना, तो मैं आपको हर चीज़ के लिए जो अच्छा होता है, जो बेस्ट होता है आपके लिए, उसके लिए मैं आपको आकर अपडेट करता रहता हूँ। स्टूडेंट्स अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, तो स्टूडेंट्स मेरे प्यारे साथी रीपॉइंट क्लासेस को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और हमारी मेहनत पसंद आती हो, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी अच्छी पीपीटी बनाकर आपको समझाते हैं हर एक एग्जाम के बारे में, हर एक नोटिफिकेशन के बारे में, तो मेरे प्यारे साथी आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारे सेशन को लाइक करे बिना ना जाएं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए मैं आपसे यहीं पर विराम लेता हूं। कल मिलते हैं फिर एक और सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।